Welcome back to our series of political science, and in today's video we will talk about detente and its impact. जो डिटांट वर्ड है वो एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। किसी भी टेंशन भरी सिचुएशन से रिलैक्स होना, उसे ओवरकम करना। ठीक है, ये बिगेन हुआ था 1962 में और टिल कब तक चला था? एंड ऑफ कोल्ड वॉर तक ये चला था। ठीक है, ये जो डिटांट टर्म है ये एक पीरियड को नेम दिया गया था जिस पीरियड के अंडर यूएसए और यूएसएसआर के बीच के रिलेशन, जो भी कोल्ड वॉर के वजह से रिलेशंस उनके ख़राब हुए थे या जो भी रिलेशन उनके उस टाइम पर थे, उनमें जो इम्प्रूवमेंट आ रही थी, उस पीरियड को नेम दिया गया था डिटांट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी एफर्ट्स दोनों सुपर पावर्स ने लगाए थे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए, अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बिटवीन बढ़ाने के लिए, अपने बीच में तालमेल बिठाने के लिए जो भी एफर्ट्स किए गए थे और कोई भी हेल्प ली गई थी या फिर कोई भी मीन्स यूज़ किया गया था, एफर्ट यूज़ किया गया था एक डिक्रीज़ करने के लिए जो भी उनके बीच में कन्फ्लिक्ट है। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डिटांट अकॉर्डिंग टू हेनरी किसिंगर। इन्होंने ये कहा है, ये एक अटेम्प्ट है रिकॉग्नाइज करने के लिए कि रियलिटी, कंपटीशन की क्या रियलिटी होती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है को एग्जिस्टेंस, जो रिलेशन है किसी भी कंट्री के बीच में, जो भी रिलेशन है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। नाउ लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, डिटरेंस, कि दोनों जो यूएसए और यूएसएसआर थे उन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कम कर दिया गया था और जो भी वो मिलिट्री एक्शंस एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करते थे उन्हें भी उन्होंने कम कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। ठीक है, दूसरा, हमने पीसफुल कोएग्जिस्टेंस देखा दोनों कंट्रीज़ के बीच में और उन्होंने ये माना कि इंस्पाइट ऑफ जो हम लड़ाई कर रहे हैं उसकी जगह हमें प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस होना चाहिए। और दोनों ने एक आइडियोलॉजी को अडॉप्ट किया कि जो वॉरफेयर की सिचुएशन है हमें उसे एलिमिनेट करना चाहिए और हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को डेवलप करना चाहिए। ये 70s के टाइम पर हमें देखने के लिए मिला था। ठीक है, थर्ड, हमें देखने के लिए मिला था एलिमिनेशन ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। जो भी कन्फ्लिक्ट्स थे उन दोनों के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में, उन्हें उन्होंने ख़त्म किया था और साइड कर दिया था कोल्ड वॉर की सिचुएशन को कि हम अब लड़ाई या फिर ऐसी सिचुएशन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन अराइज करेंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ जो भी ये हमारे बीच में कन्फ्लिक्ट्स हैं इसको हम ख़त्म करेंगे, सेट असाइड करेंगे। ठीक है, फोर्थ, इस पीरियड के दौरान म्यूचुअल ट्रस्ट आउट ऑफ म्यूचुअल फियर दिखाई दिया और इन्होंने स्टार्ट किया अवॉइड करना, जो भी न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन थी उन्हें अवॉइड करना इन्होंने स्टार्ट किया। इसके मल्टी लेवल्स भी देखे गए, इसके मल्टी काइंड्स भी देखे गए और थर्ड वर्ल्ड का एक चेंजिंग रोल दिखाई दिया था हमारे पूरे इस वर्ल्ड में। उन्होंने 1961 में एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब देखते हैं कुछ ऐसे कॉजेज जिसकी वजह से यूएसए और यूएसएसआर दोनों ने सोचा कि अपने रिलेशंस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, पहला था न्यूक्लियर नाइटमेयर्स। दोनों ही कंट्री को ये डर था कि यूएसए या यूएसएसआर दोनों में से कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का सही में इस्तेमाल ना कर ले। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वो दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करने में इन्वॉल्व होने लगी और न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन भी अराइज हो रही थी। तो वो न्यूक्लियर के डर से दोनों ने सोचा कि ऐसा हम माहौल ना क्रिएट करें कि जिसकी वजह से हम पूरे ही वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर दें। ठीक है, जो अदर कॉजेज़ हैं वो ये थे कि जो न्यूली डेवलप्ड स्टेट्स थे उन्हें ये डर था कि यूएसए या यूएसएसआर अपनी सुप्रीमेसी के चक्कर में न्यूक्लियर पावर का सही में यूज़ ना कर लें। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि मेन जो यूएसए और यूएसएसआर का जो कंपल्शन था वो ये था कि उनकी जो भी इकोनॉमिक कंडीशन थी वो अच्छी नहीं थी और जो भी वो पैसा था उनके पास वो सारा का सारा वॉर में यूज़ कर चुके थे। अब वो चाहते थे कि वो वॉर में पैसा यूज़ ना करके अपने इकोनॉमी को सही करें और अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दें, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को राइज करें। ठीक है, फिफ्थ, हमें देखा गया था रोल ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था उसका भी हमें रोल कहीं ना कहीं देखा गया था कि जो यूएसए और यूएसएसआर थे उन्होंने सोचा कि अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करें, रिलेशन को इम्प्रूव करें। ठीक है,
जो अदर कॉजेज़ हैं प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, दोनों कंट्रीज़ ने ये माना कि जो प्रिंसिपल है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस उन्हें हमें अप्लाई करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को और अवॉइड करना चाहिए न्यूक्लियर वॉर को। ठीक है, जो भी कोर बचाव फैक्टर या फिर जो फॉल्स एंड राइज इन्फ्लुएंस, ये भी कॉजेज़ थे जिनकी वजह से रिलेशंस जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में रिलेशंस इम्प्रूव होने लगे। नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ डिटांट। जो डिटांट है उसका बहुत वाइड रेंज तक इम्पैक्ट देखा गया, ना केवल यूएसए और यूएसएसआर के रिलेशन पर ही इसने इन्फ्लुएंस नहीं किया, बल्कि इसका जो इन्फ्लुएंस है बहुत हद तक इंटरनेशनल रिलेशंस पे भी देखा गया था, जैसे कि एंड ऑफ कोल्ड वॉर, प्रोग्रेस टूवर्ड्स डिसआर्ममेंट देखने के लिए मिला। जो भी कंट्रीज़ थी उन्होंने आर्म्स को बनाना कम कर दिया, उन आर्म फोर्स को यूज़ करना कम कर दिया। मिलिट्री अलाइंसेस का मतलब इरेलीवेंस देखी गई कि जो भी मिलिट्री अलाइंसेस फॉर्म हो रही थी न्यू वो कम हो गई। और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी भी देखा गया कि जो जर्मनी कहीं डिवाइड हो रहा था वो भी यूनिफाई होने लगा, एक साथ आने लगा, एकजुट होने लगा। रेलिवेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देखा गया। जब एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया था तो जो सुपर पावर्स थी वो अपने ग्रोइंग स्टेज पे थी और एक डाउट अराइज हो गया था कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है जो उसका फ्यूचर क्या है, और जो ये मूवमेंट था इसको न्यू चैलेंजेस फेस करने के लिए मिले थे। इम्पैक्ट ऑफ यूएनओ भी देखा गया। जो यूएन और वेरियस फॉरम्स थे वो अब फ्री फ्रॉम सुपर पावर्स थे, वो अपने इंडिपेंडेंट बॉडीज़ उन्होंने फॉर्म की वर्ल्ड लेवल पे। ठीक है, और हमने देखा रिजॉल्विंग ऑफ रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स होने लगे कि अब इंटरनेशनल लेवल पे कन्फ्लिक्ट्स को ले जाया नहीं जा रहा था, बल्कि अपने नेशनल लेवल तक रिजॉल्व किया जा रहा था, फॉरम्स के अंदर ले जाके रिजॉल्व किया जा रहा था। ठीक है, ह्यूज इम्पैक्ट देखा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है, जो भी मैसिव जो भी अमाउंट था वो अब क्या था, कंट्रीज़ अपने आर्म्स पे या फिर वेपन्स पे ये सब पे खर्च नहीं कर रही थी, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे रही थी, अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही थी, लोगों के लिए काम करने लगी थी। ठीक है, ये दिस वॉज ऑल अबाउट डिटांट एंड इट्स इम्पैक्ट। Hope so you liked our video. If you liked our video, please give this video a thumbs up and share with your friends and subscribe to our channel, and do not forget to hit the bell icon.